नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। उनका संबंध रंगमंच की दुनिया से रहा है। उन्होंने अपने रंगमंच की दुनिया में अभिनय की शुरुआत 1990 से की और फिर 1993 में वे बम्बई चले गए और बम्बई जाने के बाद उन्होंने कुछ सीरियल में काम किया। जिस सीरियल में एक विशेष सीरियल जो है वो बाप से बढ़कर रुपया और कुरुक्षेत्र और तेजस माँ जैसे कई सीरियल में उन्होंने काम किया, DD1 के लिए, GTV के लिए, और साथ ही साथ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। लेकिन ये फिल्में अभी आई नहीं हैं। अभी फिर बम्बई से लौटने के बाद फिर उन्होंने पलामू में अपने रंगमंच के साथ जुड़कर अभिनय प्रारंभ किया और फिर यहाँ पर रहकर कई फिल्मों में अभिनय कर रहे हैं। फिल्म में काम करने के लिए उन्होंने पुलिन मित्रा का साथ लिया है। मेरी मुराद अब्दुल हमीद से है। हम उनका स्वागत करते हैं इस चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपके स्वागत का। और भूमि न्यूज़ चैनल के सूची दर्शकों का मेरा आदाब, नमस्कार। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप 1990 से अभिनय कर रहे हैं। जी, आपने नाटकों में भी अभिनय किया, सीरियल में भी अभिनय किया और फिल्म में भी कर रहे हैं। नाटक के अभिनय और फिल्म के अभिनय में आप क्या अंतर पाते हैं? फिल्म के अभिनय और नाटक के फिल्म और नाटक के जो अभिनय है, दोनों में फ़र्क यह है कि बेसिक फ़र्क जो हम मंच से दर्शकों के बीच जो नाटक के ज़रिए नाटक में जो हम लोग करते हैं, तो उसमें दर्शकों का हम पूरा विशेष ख्याल रखते हैं। अपनी एक्टिंग की बारीकियों का ख्याल जब प्रदर्शन करते हैं तो हम ये ख्याल रखते हैं कि जो दर्शक हैं वो जो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं और अंतिम पंक्ति में जो बैठे हुए हैं जी, तमाम लोगों तक हम अपने अभिनय का मुजाहरा कर सकें, अपनी आवाज़ पहुंचा सकें, इसका ख्याल रखना पड़ता है। और कैमरे की नज़र से हम लोग फिल्मों में जब काम करते हैं तो कैमरे की नज़र जो देखता है हम लोग को, तो उसमें बहुत बारीकी से छोटी मोटी चीज़ों को भी वो पकड़ लेता है। इसलिए हमें बहुत सहज जो नॉर्मल ज़िंदगी हम लोग जीते हैं उस तरह का अभिनय करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि नाटक में जो अभिनय करने वाले हैं वो दर्शकों का ख्याल रखते हैं और फिल्मों में काम करने वाले कैमरे का ख्याल रखते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अंतर बताया, फ़र्क बताया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि रंगमंच, चाहे वो हिंदी का हो या फिर उर्दू रंगमंच हो या मराठी रंगमंच हो, हम ये महसूस करते हैं कि हिंदी रंगमंच में उतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है। इसके क्या कारण है? ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि रंगमंच पर विकास नहीं कर पाया है हिंदी रंगमंच। अगर आप देखते हैं कि महाराष्ट्र को देख लें या यूपी, बिहार, झारखंड, इन इलाकों का भी एक्टिंग का मंच को देख लें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ से पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया है। और उसके बाद जैसे कि नसरुद्दीन शाह के अलावा ओमपुरी, ये लोग नाटक की दुनिया के बहुत अच्छे कलाकार हुआ करते थे। या आज नसरुद्दीन शाह जिंदा हैं, वो अभी भी मंच पर अपना प्रदर्शन करते हैं। और उनके साथ उनकी जो पत्नी है, जो अहलिया उनकी, वो भी आज भी काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार काम करते हैं। लेकिन अब वो क्या
इसमें आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं, तो ऐसे कलाकार बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम नाटक के लिए किया है और बहुत नाम नाटक के लिए काम किया है, लेकिन नसीरुद्दीन साहब को फिल्मों के लिए जाना जाता है। रंगमंच के लिए बहुत कम लोग जानते हैं जो आम दर्शक हैं। वैसे मैं भी मानता हूँ जैसे कि आप- मैं भी मानता हूँ कि नसीरुद्दीन शाह नाटक भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं तमाशा ग्रुप के जरिए। उनके ग्रुप का नाम तमाशा है। लेकिन अब एक बात यह है कि जितना बंगला रंगमंच का विकास हुआ, जितना मराठी रंगमंच का विकास हुआ, मुझे महसूस होता है कि हिंदी रंगमंच का विकास उतना नहीं हो पाया। आपने कहा कि हिंदी रंगमंच का भी विकास हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन उतना नहीं हो पाया। अब ठीक है, ये क्योंकि बंगाल के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं और जी। बंगाल नाटक में हम समझते हैं निश्चित रूप से कहा जाए तो बंगाली लोग जितने मतलब वो लोग नाटक और कला से कुछ मुझे ये एहसास होता है क्योंकि बंगाल में एक मतलब मौका हमें मिला है अपना वहाँ नाटक करने का। जी। तो वहाँ दर्शक का जो रुझान रहा या वहाँ पे जाकर के जो नाटक देखने का जो मौका मिला, तो ये बात आपकी सही है कि वहाँ ज़्यादा लोग चाहते हैं। और नाटक की दुनिया में अगर हम कह सकते हैं कि पूरे देश में मराठी नाटक की बात की, जी जी, जो मुंबई आज पहले का बॉम्बे और बंगाल में जो आपने कहा, तो ये कलकत्ता तो निश्चित रूप से नाटक के मक्का ही कहा जा सकता है। जी ये जी, मुकाम तो कलकत्ता रखता ही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए रंगमंच की दुनिया से बाहर निकलकर हम फिल्मों की दुनिया पर बात करेंगे, क्योंकि आपने फिल्मों में भी अभिनय किया है। तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि बाप से बड़ा रुपया सीरियल में जब आप काम कर रहे थे तो कैसा अनुभव क्या? तो क्योंकि सीधा सीधी आप नाटक की दुनिया से गए थे और फिर आप सीरियल की दुनिया में गए। बहुत सही कहा, पूछा है आपने। निश्चित रूप से नाटक की दुनिया से जाने के बाद वहाँ एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी तो हुई, क्योंकि लहजा वगैरह बातचीत करने का अंदाज और मिजाज ही बिल्कुल अलग था। वहाँ पर जाने के बाद ये मुझे ये कुछ दिन लगा ऐसा जी। तो जैसे वैसे फिर हमने बहुत जल्दी इसका एहसास होते ही हमने अपने आप को एडजस्ट किया। तो बाप से बड़ा रुपया में वैसे कोई इस तरह की कोई परेशानी भाषाओं का अंदाज का नहीं आया मुझे। बाप से बड़ा रुपया जो मैंने किया तो उसमें रज़ा मुराद साहब जो बड़े कास्ट थे वो थे, कृष्ण मुखर्जी के लड़के जो थे बाबलू मुखर्जी वो भी थे जी। और मेरा भी एक किरदार था जो कि अच्छा किरदार था, वो जो कि अच्छा पैसा वाले का बेटा था वो, और कॉलेज में ड्रग्स वगैरह का इस तरह का माहौल था उसमें। वो बाप के पैसे की उड़ाने का अंदाज जो होता है नौजवानों का, वो उसमें मशगूल था, वो यही था उसमें। हाँ, ये तो फिर इसके बाद आपने कुरुक्षेत्र किया। जी। कुरुक्षेत्र जो है वह नाम से, इस नाम से, कुरुक्षेत्र के नाम से एक लंबी कविता भी है। क्या उसका कुछ उसमें इस्तेमाल है या फिर कुरुक्षेत्र दूसरा है? नहीं, कुरुक्षेत्र में वैसा कुछ वो कविता वाली बात, जो एक्चुअली जो वो जंग है वो हक और बातिल की, यानी कि सही और गलत मतलब जो कि युद्ध है। और उसमें वो एक लंबी कई सीरियल, वो करीब 70-80 एपिसोड चला था वो। जी जी। और मुझे एक एपिसोड के लिए कास्ट किया गया था उसमें। और उस वक्त काम मिलना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कई चैनल्स वगैरह जो आज की तरह उस वक्त ज़माने में नहीं थे। तो फिर भी कास्ट हुआ, तो उसमें हमने जो रोल अदा किया उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल था जी। और इंस्पेक्टर का रोल था तो वो सीबीआई वाले इंस्पेक्टर, जो सीबीआई के साथ जो जुड़ा अपना काम करते हैं। तो हमारे ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे थे राजू खेर, जो अनुपम खेर के भाई हैं। और मिलिंद गुनांजी भी साथ में थे, जिनके साथ वो नेगेटिव किरदार कर रहे थे, मिलिंद गुनांजी। और उनके साथ एक शिवा थे, जो उनके साथ बहुत सारा सीन था। तो वो फाइट सीन था, मतलब उनको फाइट नहीं, वो मतलब फाइट कर चुके होते हैं, उसके बाद ला करके शिवा को गिरफ्तार करने के बाद लाया जाता है। और हम और मिलिंद गुनांजी दोनों
मिलिंद गुनान जी के खिलाफ मैंने मारपीट भी हम लोग की होती है, तो वो सीन अच्छा लगता है डायरेक्टर को। उसके बाद वो हमारा काम उनको पसंद आया और उसके बाद वो 8 एपिसोड में हमारा काम कंटिन्यू हुआ आगे। जी, कहने का मतलब आपका विकास हुआ अभिनय में सीरियल के लिए। हाँ, अपने वो डायरेक्टर की मैंने वो काम पसंद आया, जी। उसी सीरियल में हम 1 एपिसोड के लिए थे, वो मार फिर 8 अच्छा, एपिसोड के सीरियल बाद से हमारा- काम करते हुए आपने फिल्मों में भी काम शुरू किया। जी जी। अब सीरियल और फिल्म के अभिनय में क्या अंतर है? सीरियल में क्या है कि थोड़ा वो कहानियों को मतलब चलाया जाता है, मतलब सीरियल आराम से चलता रहता है, एपिसोड वाइज एपिसोड होता है, दर्शक देखते हैं, एक एपिसोड देखते हैं, दूसरे एपिसोड उसको कहानीकार जो हमारे जो लेखक होते हैं और निर्देशक इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक एपिसोड को ऐसा बनाना है, वैसा एंड करना है कि दर्शक उससे जुड़ा रहे। अगले सप्ताह में फिर वो दिन में पाएगा। वो आपको याद होगा कि सीरियल जो आज भी देखी जा रही है, जो हर सप्ताह में एक बार उसका मौका मिलता है जिस दिन का उसका टेलीफ होता है। जी। तो फिल्मों में फ़र्क यह है कि फिल्म एक बार पूरी फिल्म बन जाती है और पूरी फिल्म होने के बाद दर्शकों के बाद फिल्म के पर्दे पे जिसको दिखाया जाता है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि फिल्म जो बनती है उसमें कैमरे को ध्यान में रख के अभिनय करते हैं और नाटक में दर्शकों को ध्यान में रख के नाटक या उनका अभिनय करते हैं, और सीरियल में निर्देशक को ध्यान में रख के अभिनय करते हैं? नहीं, देखिए ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल नाटक में दर्शक का ख्याल रखते हैं हम लोग, दर्शक का ख्याल रखते हुए एक्टिंग करते हैं, और सीरियल भी और फिल्मों में सब में कैमरे का ही मामला है। फ़र्क ये है कि सीरियलों का जो कैमरा होता है उसके मुकाबले में फिल्मों का कैमरा बड़ा होता है, उसमें बड़े पर्दे पे दिखाई जाती है और उसमें जो बारीकियाँ जो है वो ज़्यादा झलकती हैं छोटे कैमरे के मुकाबले में। जी। बस फ़र्क यही होता है। फर्क यही है। जी। तो अभी आप नए काम का अगर चर्चा करें आपके अभिनय में, तो वो नया काम कौन सा है? नया काम अभी ऐसा है कि अभी लेटेस्ट नया में इसी महीने 15 तारीख को एक फिल्म सितंबर जिसका प्रीमियर शो होने वाला है जी। टाउन हॉल डाल्टनगंज नदी किनारे, जो पुराना टाउन हॉल है उसमें। तो ये हमारी मतलब सीरियल है जिसको इस शहर के जिनका जिक्र किया था अपने नाटक में। इस फिल्म के रचयिता मैंने कहानीकार वही पुलिन मित्रा? जी हाँ, इसके डायरेक्टर और फिल्म के लेखक और पटकथा जो है वो पुलिन मित्रा द्वारा लिखी गई है, जी। की गई है और निर्देशन उन्हीं के द्वारा की गई है। जी। और ये फिल्म अगर बॉम्बे के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ तो काफ़ी खर्चीले फिल्म होते हैं, काफ़ी कॉस्ट लगता है, लेकिन छोटे स्तर पर डाल्टनगंज शहर में ये फिल्म जो बनी है तो इसमें लो बजट की फिल्म है। और लो बजट की फिल्म होने के बावजूद भी मुझे ये एहसास हो रहा है कि बम्बई जो भी काम करने का मुझे जो मौका मिला है, जिसका जिक्र मैंने किया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी काम मतलब उपलब्धि है डाल्टनगंज शहर के लिए कि यहाँ फिल्म का निर्माण हो सका। ये अपने आप में यहाँ के लोग मिलकर फिल्म को बना लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरी फिल्म। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी एक नए शख्स के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।